बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 रुपये 18 पैसे और 13 रुपये 80 पैसे यानी पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। पत्थर तो वजीर आजम अपने सीने पे रखते हैं और नोकीला पत्थर रखते हैं जब वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम उस पेट्रोल भरने की कीमत जो पत्थर वजीर आजम अपने सीने पे रखते हैं, लेकिन उसकी तकलीफ, उसका दर्द, उसका एहसास किसको होता है? गरीब को होता है, मेहनत कश को होता है, उस रेहड़ी बान को होता है जिसकी रेहड़ी पैराफोर्स वाले उठा के ले गया है, उस मजदूर को होता है जो 1000-1200 रुपया, सिर्फ 1000-1200 रुपया सारा दिन मेहनत करके मजदूरी करता है, लेकिन अगले दिन जब वो दाल, अंडे, ब्रेड लेने जाता है तो उसको ग्रोसरी वाला कहता है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, ज्यादा पैसे ला। ठीक है, ये तकलीफ मैं बता रहा हूँ किसको होती है। इसकी तकलीफ उस शख्स को होती है जिसके पास एक सुजुकी गाड़ी है और वो अपनी जवान बेटी को, अपने जवान बच्चों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेके जाने की कोशिश करता है कि वो उन्हें पढ़ाकर किसी मुकाम पे पहुंचा दे। इसकी तकलीफ हर इसके हलाल कमाने वाले को होती है। इसकी तकलीफ हर उस नौजवान को होती है जो सुबह मोटर बाइक पे अपनी डिग्री लेकर घूमता है कि उससे कोई 60-70 हज़ार की जॉब मिल जाए, लेकिन मार्केट में 40 हज़ार की जॉब से ज्यादा जॉब मैं बात करूं एवरेज की नहीं मिलती। इसकी तकलीफ हर उस सफेद पोश को होती है, हर उस सफेद पोश दुकानदार को होती है जिसकी दुकान में पैराफोर्स वाले आते हैं, पैराफोर्स वाले जाते हैं, कॉर्पोरेशन वाले आते हैं, कॉर्पोरेशन वाले जाते हैं, इन्वायरमेंट वाले आते हैं, इन्वायरमेंट वाले जाते हैं, टैक्स वाले आते हैं, टैक्स वाले जाते हैं, वो बाहर जाता है, बाहर उसको वार्डन पकड़ता है, वार्डन उसका 2000 का चालान करता है। इसकी तकलीफ हर उस चिंची चलाने वाले को होती है जो हफ्ते में 2 से 3 हज़ार और 2000 के चालान करवाता है। इसकी तकलीफ हर उस नौजवान को और उस शख्स को हो रही है जो पाकिस्तान में इस वक्त स्ट्रगलिंग फेस में है, लेकिन पत्थर वजीर आजम अपने दिल पे रखते हैं। मैं एक आपसे सवाल करता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस नीचे आई, ठीक है, 74 रुपये रिलीफ दिया, उसके बाद तकरीबन 3 हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे आई, लेकिन आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया। आम आदमी को इसलिए रिलीफ नहीं दिया क्योंकि पेट्रोलियम माफिया दूसरी तरफ था, ऑयल रिफाइनरी कंपनीज दूसरी तरफ थी। पाकिस्तान में आम आदमी कितना है? 25 करोड़, और ऑयल रिफाइनरी कंपनीज कितनी है? मैक्सिमम 44 से 50 फ्लक्चुएट कर रही हैं। 44 से यानी 44 से 50 के दरमियान ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज हैं। ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज के पास कितना वोट है, उनकी कितनी सेहत सिस्टम में, लेकिन 25 करोड़ आवाम की नहीं सुनी गई, कोई रिलीफ नहीं दिया गया। फिर जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें नीचे आती है तो कहा जाता है नहीं, हमारे पास पुरानी कीमतों का पेट्रोल पर है, इसको हम बेच दें, फिर हम आपको रिलीफ देंगे। लेकिन अभी उधर ईरान में सिर्फ ये होता है, अमेरिका में सिर्फ ये होता है, एक दूसरे के साथ जब डज होती है, इधर उसी दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो जाता है, उसी दिन आवाजें आती है कि पेट्रोल की कीमत हम बढ़ा देंगे। मेरा ये सवाल है, आम आदमी की तकलीफ का अंदाजा करें। आम आदमी की माँ है, आम आदमी की बेटी है, आम आदमी का बेटा है, आम आदमी के बिजली के बिल हैं, आम आदमी के गैस के बिल है, आम आदमी कितना सिस्टम से कमाता है, आम आदमी बिजली के बिलों की मद में कितना देता है, वो टैक्सेस की मद में कितना देता है, वो कितना मकरूज है, उसको कितना बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला हुआ है, उसकी जिंदगी में कितनी खुशहाली है, वो कंपटीशन में किस तरह आ सकता है, अगर उसकी छोटी मोटी इंडस्ट्री या उसकी प्रोडक्ट क्या मार्केट में कम्पीट कर सकती है। ये मेरे सवालात हैं। क्या पाकिस्तान में रिस्क हलाल कमाने वाला, मैं रिस्क हलाल कमाने वाले की बात कर रहा हूँ, क्या उसकी जिंदगी आसान है? क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? क्या वो बूढ़ी माँ का इलाज करवा सकता है? क्या वो अपनी जवान बेटी की शादी कर सकता है? क्या वो इज्जत की जिंदगी गुजार सकता है? क्या सारा साल सड़कों पे फिरने वाला, धूल चाटने वाला लाहौर जो दुनिया का गंदा और आलूदा तरीन शहर बन जाता है, उसकी देखता नहीं है। मैं खुदा की कसम एलर्जी का पेशेंट बन गया हूँ, एक माह से कभी मास्क पहनता हूँ, कभी मास्क उतारता हूँ। क्या हम लोग इतनी इनकम करते हैं कि हमारे पास इतना पैसा हो हम अपने बीवी बच्चों के साथ 5 दिन छुट्टियों पे चले जाएं? मैं इसके हलाल कमाने वालों की बात कर रहा हूँ। अगर वो छुट्टियों पे जाते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज में होटलों के क्या रेट हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आम आदमी किधर है सिस्टम में? आम आदमी के रिलीफ की बात कब है? थाने में उसे रिलीफ है, अस्पताल में क्या उससे रिलीफ है, कचहरी में उससे क्या रिलीफ है? कहीं 11 अरब का जहाज तो कहीं 3-3 कवानीन मंजूर किए जाते हैं कि हमारी बुढ़ियों को भी, साड़ी नानू भी, मैं केपी की गल कर रहा, हमारी बीवियों को भी ब्लू पासपोर्ट दे दो, हमें पब्लिक वॉशरूम फ्री दे दो, हमें वो पब्लिक रेस्ट हाउस फ्री दे दो, हमें इतने लाइसेंस दे दो। कौन है हमारा? आम आदमी का कौन है? क्या ओपोजिशन है? हुकूमत है? मैं ये कहता हूँ ये 13 रुपये तो बढ़ा दिए, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें भरी होंगी, कभी सोचे आम आदमी कैसे गुजारा करता है और रिस्क हलाल कमाने वाला कैसे गुजारा करता है। उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, कभी उसके साथ एक दिन गुजार के देखे। सुहेल वरैस साहब एक प्रोग्राम करते हैं, एक दिन जियो के साथ, मैं कहता हूँ एक दिन आम आदमी के साथ, खुदा का वास्ता एक दिन आम आदमी के साथ।
देखें वो कौन सा पानी पीता है, देखें उसको मीटर रीडर उसके साथ क्या सलूक करता है, वो महकमे गैस के महकमे पे जाता है उसके साथ वहाँ क्या सलूक होता है, वो घर से बाहर निकलता है उसके साथ क्या सलूक होता है, वो अपनी डेली जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसको कैसे वो मीट करता है। कभी उसके साथ एक दिन गुजार के देखिए, कभी महसूस करें एक कमरे के मकान पे, 2 कमरे के मकान पे 6 जवान बेटियां, 4 जवान बेटियां, बूढ़ी माँ, वो अनमैरिड बहन और उसके साथ जो 3-4 घर के भाई कमाने के होते हैं, वो थले भैन लेटी होंगी ने, भरा लेटे होंगे ने, ते वड्डे घर डोरी च बह के पूरी रात गुजारते हैं। आए मैं आपको ऐसे हज़ारों घर दिखाऊं। उनके लिए सोचो, उनके पास मोटर बाइक है, क्या वो मोटर बाइक भी बेच दें? मेरा ये सवाल है, क्यों तकलीफ देते हैं आम आदमी को। ये 2 बच्चे मुझे इस वक्त देख रहे हैं। बेटा इधर आओ, आप किधर से आए हो? आप क्या कहोगे? मैं कहूँगा अंकल बाहर के मुल्कों में पेट्रोल महंगा होता है, यहाँ पे इतना महंगा क्यों होता है, और वहाँ पे सस्ता होता है, यहाँ पे सस्ता ही नहीं होता। यानी बाहर के मुल्क में अगर महंगा होता है तो यहाँ ज्यादा महंगा हो जाता है, हाँ। और वहाँ अगर सस्ता होता है तो यहाँ सस्ता नहीं किया जाता। हाँ। और हमारे अबू अभी कैसे फीस है, हमारे अम्मी अबू कैसे फीस दें? स्कूल की। हाँ। ठीक है, ये 2 बच्चे आए हैं जी, ये मेरा ख्याल है पीछे शायद इनकी गाड़ी खड़ी है। बेटा अल्लाह अपने हबीब के साथ क्या आपको कामयाब करे। देखें बच्चों के क्या जज्बात हैं, ये बच्चों के जज्बात देखें आप। हजूरे वाला खुदा का वास्ता आम आदमी के हाल पे रहम करें, आम आदमी तकलीफ में है बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।